शिकार की रात। यह कहानी मेरे दादाजी की है। उन्होंने मुझे खुद सुनाई थी और जब भी मैं इसको याद करता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब तक की है जब मेरे दादाजी लगभग 20 साल के थे। वह गांव में रहते थे और उन्हें शिकार का बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने कई बार जंगल में जाकर शिकार किया था, लेकिन वह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। उस शिकार की रात, उस शाम दादाजी ने फैसला किया कि वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक तालाब के पास जाकर शिकार करेंगे। वहाँ जानवर पानी पीने के लिए ज़रूर आएंगे और वो आराम से अपना निशाना उन पर साध सकेंगे। बंदूक कंधे पर टांगी, टॉर्च और चाकू कमर में लगाकर वह जंगल की ओर निकल पड़े। आसमान में अजीब सा अंधेरा था, जैसे काली शक्तियां जाग चुकी हो। वह तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गए और शांत बैठकर इंतजार करने लगे। घंटे बीत गए, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। दादाजी चौकन्ने हो गए। बंदूक की नली उस ओर घुमाई। एक मोटा तगड़ा खरगोश भागता हुआ दिखाई दिया। दादाजी ने बिना देर किए निशाना साधकर और एक गोली चला दी। गोली की आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन खरगोश झाड़ियों में गायब हो गया। दादाजी को गुस्सा आया। वह पेड़ से उतरकर खरगोश का पीछा करने लगे। जैसे ही वह झाड़ियों के पार पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यह रास्ता पहले जैसा नहीं था। यह तो जंगल के सबसे घने हिस्सों में जाकर रुका था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन दादाजी को परवाह नहीं थी। उनके अंदर का शिकारी जाग उठा था। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। वह जितना आगे बढ़ते, उतने ही अजीब दृश्य उनके सामने आते थे। पेड़ पर जली हुई निशानियां, जमीन पर अधर जले हड्डियों के ढांचे। अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंच गए, जहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था और उनके पास ही एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक आदमी लटका हुआ था। दादाजी की सांस रुक गई। उनके हाथ पांव कांपने लगे। टॉर्च जलाकर उन्होंने धीरे धीरे शव की तरफ देखा और रोशनी डाली। पहले उसके पैर, फिर छाती। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, वह शव हंसने लगा। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी बंदूक उनके हाथ से छूट गई हुई थी। वह शव धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी आंखें खुली और वह एकदम लाल चमकने लगी। दादाजी की चीख निकल गई और वह जंगल में भागने लगे। अरे लेकिन ये क्या? वह जितना भागते, उन्हें लगता कि वे उसी जगह पर आ गए हैं। ऐसा करते करते 3 बार वो उसी जगह पर आके रुकते थे। आखिरकार उनकी ताकत जवाब दे गई। वह थककर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उन्हें घर ले आए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने यह भयानक घटना सबको सुनाई। उस दिन के बाद कहते हैं, वह जो भी इस जंगल में अकेला जाता है, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सका? अगर आप भी ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे
एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए।